मूवी के शुरू में हमें कुछ इंजीनियर्स को दिखाया जाता है जो अपनी वर्कशॉप पर काम कर रहे थे। तभी अचानक वो देखते हैं कि उन्हें जमीन से कुछ अजीब क्रिएचर्स आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी उनका हेड जब चेक करने जाता है, उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है जो बहुत ही अजीब नजर आ रहा था, दिखने में काफी खौफनाक था। इसके बाद वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और एक एक कर सबको मार देते हैं। इन क्रिएचर्स ने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया था, जिस वजह से लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। ये क्रिएचर्स अजीब तरह के थे, ये उड़ते भी थे और जिंदा इंसान को तो उठाकर साथ ले जाते थे। आर्मी भी इनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो भी नाकाम हो जाते हैं। अब इन क्रिएचर्स के हमले के बाद पूरी दुनिया बदल गई थी। यहाँ की गवर्नमेंट एक नई आर्मी फोर्स बनाती है जो इन क्रिएचर्स का मुकाबला करेंगे। इनको पता चलता है कि ये खतरनाक क्रिएचर्स जमीन के ऐसे सुराखों से आते हैं जिन्हें ये गेट कहते हैं। अब यहाँ फोर्स इन गेट्स को बंद कर देती है और वो अब पूरी तरह से इन क्रिएचर्स का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इसके बाद मूवी में 15 साल बाद दिखाया जाता है। हम लॉरा नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने लैब में काम कर रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है जो उसके साथ काम करता था। वो लॉरा से पूछता है कि आओ आज हम कहीं खाने पर चलते हैं। लॉरा के बारे में हमें पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है जो उसके साथ रहता है और लॉरा अपने हस्बैंड से अलग रहती थी। हर हफ्ते आकर उसका हस्बैंड अपने बेटे को साथ ले जाता था, इसीलिए ये आदमी लॉरा से बाहर जाने का पूछ रहा था क्योंकि वो हर हफ्ते फ्री जो होती थी, क्योंकि इस टाइम इसका बेटा भी उसके पास नहीं होता था जो उसे मसरूफ रखे। पहले तो वो उसे मना कर देती है पर बाद में मान जाती है। Have dinner. जिसके बाद लॉरा के बेटे को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज में था। उसके साथ उसकी दोस्त भी थी जो काफी ज्यादा परेशान थी। उसके पूछने पर बताती है कि कल सूरज ग्रहण है और तुम्हें पता है जब क्रिएचर्स ने हम पर हमला किया था उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। वो उसे समझाता है कि 15 सालों में इतने ज्यादा ग्रहण हुए तो क्रिएचर्स आए क्या? नहीं ना, तो अब डरने की क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद लॉरा का बेटा अपने घर आ जाता है जहाँ उसके डैड उसे लेने आए थे, क्योंकि हर हफ्ते वो उसको अपने साथ ले जाते थे। लॉरा का हस्बैंड जिसका नाम डेविड था वो उसके पास आता है। तभी उनमें बात करते हुए बहस हो जाती है। ये दोनों बात बात पर लड़ते रहते थे, यही वजह थी इन दोनों के अलग होने की। जिसके बाद वो गेट जिसको उन क्रिएचर्स के आने की वजह से बंद कर दिया गया था। उधर आर्मी फोर्स को 15 साल बाद कुछ अजीब लग रहा था। उन्हें उस जगह पर अजीब चीजें महसूस हो रही थी, जिससे उन्हें ये बात तो पता चल चुकी थी कि क्रिएचर्स दोबारा से आने वाले हैं। जिसके बाद सब लोग डर गए थे। तभी डेविड के अंकल उसको कॉल करते हैं और बताते हैं कि जिस जगह का पता मैंने तुम्हें भेजा है, तुम्हें कल ग्रहण से पहले अपनी फैमिली को लेकर उधर पहुंचना होगा। तभी उसका बेटा भी टीवी में खबर देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि समंदर में मछलियाँ खुद ब खुद मर रही हैं और गवर्नमेंट का कहना है कि शायद फिर से क्रिएचर हमारी दुनिया में आने वाले हैं। जिसके बाद डेविड को लॉरा की कॉल आती है क्योंकि ऐसी खबर सुनकर वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने बेटे को वापस बुला रही थी। मगर डेविड कहता है कि वो मेरे पास सेफ है, लेकिन वो तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। जिसके बाद जब वो अपने बेटे को कमरे में देखने जाता है वहाँ पर तो वो था ही नहीं। ये बात लॉरा भी फोन पर सुन लेती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर तभी लॉरा के पास वही आदमी आता है जो उसके साथ काम करता था। वो कहता है कि मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है, हम एक शेल्टर होम में जाएंगे, हमारे लिए हमारी जरूरत का सारा सामान मौजूद होगा। वो यहाँ पर जाने की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने घरों में क्रिएचर के हमले का खतरा था। लॉरा जब उसको अपने बेटे के बारे में बताती है कि वो कहीं पर चला गया है, जिसके बाद ये उसके नंबर को ट्रेस करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि वो कहाँ पर है। लॉरा का बेटा अपनी दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर वो देखते हैं कि आसमान पर परिंदे अजीब तरह से उड़ रहे थे, जिन्हें देखकर सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी लॉरा का बेटा भी अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से भागता है। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि सबको पता चल गया था कि क्रिएचर्स आने वाले हैं। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है जो अपने बेटे को वहाँ से लेकर जा ही रहा था। लॉरा भी वहाँ पर अपने उस दोस्त के साथ आ गई थी जो उसके साथ काम करता था। अब ये सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। लॉरा बताती है कि मेरा दोस्त हमें शेल्टर होम ले जा रहा है। We're going to the Topanga shelter.
पर डेविड कहता है नहीं, मेरे अंकल ने जिस जगह का पता बताया है हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग शेल्टर होम में जाते हैं वहाँ पर तो पहले ही बहुत सारे लोग थे, वो फुल हो चुका था। आर्मी वाले उन्हें अंदर जाने नहीं देते, जिसके बाद दोबारा से ये अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो डेविड के अंकल को भी कॉल करते हैं पर वो फोन नहीं उठा रहे थे। सब काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि ग्रहण में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। अब जैसे ही वो लोग हाईवे पर पहुँचते हैं देखते हैं क्रिएचर्स इनकी तरफ आ रहे थे, मतलब कि क्रिएचर्स अब आना शुरू हो गए थे। तभी डेविड जल्दी से यहाँ से निकलने वाला था। अब वो आदमी जो लॉरा के साथ काम करता था वो डेविड से झगड़ा करने लग जाता है, कहता है कि गाड़ी मेरी है तो इसे मैं ही चलाऊंगा। अब इस बात को लेकर उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। इसी दौरान एक क्रिएचर आकर उस आदमी को उठाकर साथ ले जाता है जो लॉरा के साथ काम करता था। डेविड इस बात से काफी ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से गाड़ी चलाकर अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इन क्रिएचर्स को नमक से मारा जा सकता था, पर कोई ये नहीं जानता था कि ये क्रिएचर्स आते क्यों थे। Nobody knows why they're here. सबका ये मानना था कि ये शैतान है और लोगों को उनके गुनाहों की सजा देने आते हैं। अब थोड़ा दूर जाने के बाद डेविड की गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था। जैसे ही वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी को लेने जाता है उसमें बैठा हुआ एक आदमी जो बहुत डरा हुआ था वो डेविड को वहाँ पर हाथ के इशारे से क्रिएचर दिखाता है। जैसे ही डेविड की गाड़ी से उसका बेटा उतरता है क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करता है, पर वो आदमी जो गाड़ी में छुपा हुआ था वो उस पर नमक गिराता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर देखते ही देखते उस आदमी को बुरी तरह मार देता है। वो सब लोग बहुत डर गए थे। डेविड अपनी फैमिली को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां का पता उसके अंकल ने बताया था, पर वहां कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इस बात से सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी वहां एक पहाड़ पर से बहुत सारे क्रिएचर्स आने लगे थे जिन्हें देखकर लॉरा चीखती है, सबको बताती है। देखते ही देखते उनके चारों तरफ क्रिएचर्स जमा हो गए थे, पर तभी डेविड के अंकल दरवाजा खोल देते हैं। ये सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। डेविड की नजर वहाँ पर बैठे हुए एक फौजी पर पड़ती है। वो बताता है कि आज से 15 साल पहले की बात है, मैंने इन क्रिएचर्स का सामना किया था। मेरी सारी टीम मारी गई थी सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कीचड़ और नमक वाले पानी में छुप गया था। इन क्रिएचर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है नमक वाला पानी। जिसके बाद ये कैमरे में देखते हैं वो क्रिएचर बाहर खड़े अभी भी इनका इंतजार कर रहे थे और दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे थे। वो फौजी सबसे कहता है सब लोग आराम करें, मैं यहाँ सबका ख्याल रखूंगा। पर डेविड को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसको इस पर शक हो रहा था। डेविड अपनी फैमिली से कहता है कोई नहीं सोएगा और हम सब एक साथ रहेंगे। ये सुनकर फौजी अपनी गन निकालकर उनकी तरफ करता है। इससे पता चलता है कि इसने डेविड के अंकल को भी बंदी बनाया हुआ था और धोखे से यहाँ पर आया था। पर डेविड कहता है देखो तुम क्या कर रहे हो, अभी ये वक्त इन चीजों का नहीं है, हम सबको मिलकर इन क्रिएचर्स का मुकाबला करना होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि अब क्रिएचर का शोर भी कम हो गया था, मगर अचानक एक क्रिएचर अंकल की बीवी की गर्दन पकड़ लेता है और बुरी तरह से उन्हें जख्मी कर देता है, जिससे फौजी का ध्यान भटक जाता है। यहाँ डेविड उससे गन लेकर उस पर चला देता है। बाहर क्रिएचर्स भी दोबारा से दरवाजे को जोर जोर से मार रहे थे। अब ये लोग यहाँ से भागने का फैसला करते हैं क्योंकि क्रिएचर सब अंदर आने वाले थे। वो फौजी कहता है जब मैं यहाँ पर आया तो अपनी गाड़ी में आया था, मेरी गाड़ी पीछे वाले दरवाजे पर खड़ी है, अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग हथियार लेकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लॉरा के बेटे की दोस्त को क्रिएचर पकड़ लेता है, जिसे बहुत ही मुश्किल से डेविड और उसका बेटा बचाते हैं। ये लोग गाड़ी तक पहुँच गए थे, लेकिन एक नई मुसीबत, अब इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो फौजी गाड़ी से उतरकर गाड़ी को ठीक करता है, जिसके बाद ये यहाँ से जाने ही वाले थे। तभी डेविड के अंकल की बीवी अपने हस्बैंड से गन लेकर बाहर चली जाती है और खुद को मारने वाली थी, क्योंकि क्रिएचर के हमले की वजह से वो भी अब क्रिएचर में तब्दील हो रही थी। डेविड के अंकल अपनी बीवी से गन तो ले लेते हैं, मगर तभी वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ गए थे जो डेविड के अंकल की बीवी को साथ ले जाते हैं। अब ये उस गेट तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर आर्मी फोर्स थी, मगर जब ये लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। इन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स ने इधर भी हमला कर सबको मार दिया था। कुछ देर बाद दोबारा इसी जगह पर क्रिएचर्स भी आ गए थे। डेविड और फौजी दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते
रहते हैं। क्रिएचर्स ने चारों तरफ से इनको घेर लिया था। फौजी तो यहाँ से भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है क्योंकि क्रिएचर के हमले की वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो रहा था। उधर दूसरी तरफ डेविड भी अपनी फैमिली को लेकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि क्रिएचर्स एक पाइप की मदद से यहाँ पर आ रहे हैं जो खाली है। डेविड ये फैसला करता है कि वो पानी के टैंक तक जाएगा और उसमें नमक डालकर उधर से पानी को चला देगा। अब ये एक टनल के रास्ते से उधर जाता है, पर रास्ते में एक क्रिएचर इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। डेविड के पास जो नमक था उस क्रिएचर पर डालता है जिससे वो मर जाता है। अब ये टैंक तक पहुँच गया था। उधर दूसरी तरफ डेविड के फैमिली को क्रिएचर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसका बेटा गन से गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उन्हें डेविड की आवाज आती है कि गोलियां चलाना बंद करो और पाइप का वॉल चलाने का कहता है। अब डेविड के अंकल उसके बेटे को अपनी मॉम और दोस्त का ख्याल रखने का कहते हैं और खुद वॉल खोलने चले जाते हैं, पर बहुत सारे क्रिएचर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। अंकल एक कुल्हाड़ी लेकर बहुत ही बहादुरी से उन क्रिएचर्स को पीछे करते हैं और हिम्मत कर वॉल चला देते हैं जिससे नमक का पानी पाइप से आने लगता है और सभी क्रिएचर्स जलकर मर जाते हैं। जिसके बाद सभी क्रिएचर्स वापस गेट के रास्ते से जाने लगते हैं क्योंकि ग्रहण का टाइम खत्म होने वाला था। अब जब लॉरा का बेटा अपनी मॉम और दोस्त को लेकर जा ही रहा था, तभी रास्ते में वो फौजी आ जाता है जो अभी तक मरा नहीं था। वो लॉरा के बेटे को शूट कर देता है और कहता है अब इस दुनिया में इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर्स का राज होगा, और ये कहकर वो लॉरा को भी शूट करने वाला था। तभी उधर पीछे से डेविड आकर उस पर हमला कर देता है। उसी दौरान वहाँ पर बहुत बड़ा क्रिएचर आ गया था जो काफी खतरनाक लग रहा था। वो उस फौजी पर हमला करके उसे जिंदा ही खा जाता है। डेविड अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक कमरे में जाकर वो कुछ केमिकल से एक गैस बनाता है जो क्रिएचर्स पर वैसे ही असर करेगी जैसे नमक करता है। वो क्रिएचर जब उनका पीछा करते हुए कमरे में आता है, डेविड उस पर गैस छोड़ देता है। वो उस गैस की वजह से वहीं पर फटकर मर जाता है, जिसके बाद डेविड की फैमिली बच गई थी। ये लोग उधर से बाहर आ जाते हैं। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि उन क्रिएचर्स की वजह से पूरी दुनिया में काफी तबाही हो गई थी, मगर इसके बावजूद इंसान अभी भी उन क्रिएचर्स का सामना करने के लिए तैयार थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।